हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज which carbocation is most stable. So let's get understand first of all the key concept that we have to discuss in this particular question. तो की कॉन्सेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्बोकेटाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी पर बात करनी है. तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, उस पर प्लस चार्ज होता है. प्लस चार्ज को कौन कम करता है, नेगेटिव कम करता है. अगर हम उसके अपोजिट चार्ज लें तो या फिर रेजोनेंस से क्या होता है, हमारा जो प्लस चार्ज है वो पूरा डीलोकलाइज हो जाता है. प्लस हो या माइनस हो, वो पूरी पूरी रिंग में जो है वो फैल जाता है, जिससे क्या होता है पूरी रिंग में स्टेबिलिटी आ जाती है. तो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर करते हैं ड्रॉ. तो ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा. यहाँ पे एक पेंटेन रिंग है, दैट इज माई दिस. here double bond, here double bond, here it is also double bond. यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस प्रेजेंट है तो ये इधर मूव करेगा तो एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा. सो यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करते हैं ड्रॉ. यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी, ये पाई बॉन्ड यही रहेगी और बाकी सब कुछ एज इट इज नॉर्मल रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज. अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा. तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो बार रेजोनेंस, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो दो बार हमारे पास स्प्रेड हो रहा है इधर उधर. तो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास दो बार हमारे पास डीलोकलाइज हो रहा है अच्छे तरीके से. यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे अगेन यहाँ सिंपल पाई बॉन्ड. अब यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, अब यहाँ पे, और इसके बाद कोई भी रेजोनेंस नहीं होगी, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगी. तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बार रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे हमारे पास दो बार रेजोनेंस हो रही है. अब देखते हैं बी ऑप्शन. ये पाई बॉन्ड एंड देन वी हैव हेयर पाई बॉन्ड एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर. अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे ये रेजोनेंस किससे कर रहा है, ये इस साइड रेजोनेंस हो रही है. एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ हो पाएगा, तो वही कर लेते हैं ड्रॉ. यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन होगी. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिला है. तो दैट मीन्स ये पीछे वाले से कम स्टेबल है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन पा रहा है. नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं ऑप्शन नंबर 3. और यहाँ पे अगेन पाई बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं. तो ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पे देखते हैं रेजोनेंस करते हैं तो यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड. तो करते हैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं क्या आगे रेजोनेंस होगी या नहीं. यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर आ चुका है और ये जैसे ही यहाँ पर आएगा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका मिल सकता है. तो उसको नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं ड्रॉ. सो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऐसे ही रहेगी, इधर एक पाई बॉन्ड आ जाएगी, दैट इज दिस. यहाँ पर एक पाई बॉन्ड थी वो ऐसे ही रहेगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि एक और बार रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. अगर एक और रेजोनेंस हो रही है तो दैट मीन्स कितने होगा, इसके तीन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली स्टेबिलिटी होगी इस कंपाउंड में, इस कार्बोकेटाइन में. अभी तक का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये दिखाई दिया गया है इन तीनों स्ट्रक्चर्स में, बिकॉज यहाँ पे तीन बार रेजोनेंस हो रही है. तो इस वाले कार्बोकेटाइन के हमारे तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. डी ऑप्शन देख लेते हैं अब लास्ट वाला क्या कह रहा है. तो पहले रिंग बना ले, पाई बॉन्ड्स का अरेंजमेंट जाके देख लेंगे. सो यहाँ पे ओके, ये पाई बॉन्ड क्वेश्चन में दे रखा है और हमें ये भी पाई बॉन्ड दे रखा है और यहाँ पे सिंपली आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो अगर ये हमारे पास है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो अल्फा एच यहाँ पर है, एक अल्फा एच यहाँ पर है. तो यहाँ पे ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो है तीन
अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सो व्हाट डज इट मीन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस भी नहीं है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो होगा, इट इज गोइंग टू बी दी लीस्ट स्टेबल। तो अगर ये लीस्ट स्टेबल होगा तो हमारे पास मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जिसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक वाला स्टेबल होगा, दो वाला स्टेबल होगा, बट जो 3 वाला है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक